क्या आप जानते हैं कि 14 और 15 मई को जब प्रेसिडेंट शी और डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं बीजिंग शहर में, तो प्रेसिडेंट शी डोनाल्ड ट्रंप को वार्न करते हैं कि हमें थ्यूसिडिटीज ट्रैप को अवॉइड करना चाहिए। क्या होता है ये ट्रैप? थ्यूसिडिटीज एक्चुअली एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन थे। वो उस समय को बिलोंग करते थे जब एथेंस और स्पार्टा आपस में एक पावर राइवलरी में थे। स्पार्टा एक स्टेब्लिश्ड पावर थी, एथेंस एक राइजिंग पावर थी। एथेंस की इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से उसकी मिलिट्री पावर भी इंक्रीज कर रही थी। इस मिलिट्री ग्रोथ को देखकर स्पार्टा कॉन्शियस हो जाता है। स्पार्टा को ये लगता है कि टुडे दे आर कंपीटिंग विद अस, टुमारो दे माइट अटैक अस एज वेल एज दे माइट डोमिनेट अस। इसी आउट ऑफ फियर की वजह से स्पार्टा अटैक करता है एथेंस को। ये वॉर 27 सालों तक लड़ी जाती है। इससे दोनों कंट्रीज कंप्लीटली डेवेस्टेट हो जाते हैं, जिसके बाद कुछ नए पावर सेंटर्स राइज करते हैं। इसी कंडीशन को मॉडर्न टाइम में हार्वर्ड स्कॉलर ग्राहम एलिसन डिस्क्राइब करते हैं एज थ्यूसिडाइडीज ट्रैप। थ्यूसिडिटीज ट्रैप क्या होता है? ये वो कंडीशन होती है जहां पर एक स्टैब्लिश्ड पावर एक राइजिंग पावर को अटैक करती है आउट ऑफ फियर रदर देन आउट ऑफ कंपटीशन। एट प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स एक 32 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी है। यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड की हेजिमोनिक पावर है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटीज, बट चाइनाज राइज इज ऑल्सो सब्सटैंशियल। चाइना एट प्रेजेंट एक 20 प्लस ट्रिलियन इकोनॉमी है। वो ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है वर्ल्ड को इन द टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, बैटरी टेक्नोलॉजीज, ईवीज, क्लीन एनर्जी एटसेट्रा। इस ग्रोथ को देखकर यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्शियस हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स क्वाड कंट्रीज का यूज कर रहा है, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनका यूज कर रहा है टू फॉर कंटेनमेंट ऑफ चाइना। वो कुछ अदर कंट्रीज का भी यूज कर रहा है, जैसे साउथ कोरिया, ताइवान एज वेल एज फिलीपींस। बट इन सारी कंट्रीज में ताइवान वो फ्लैश पॉइंट है जिसकी वजह से एक वॉर एक्चुअली ब्रेकआउट कर सकती है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज चाइना। ताइवान का केस इसलिए पेक्यूलियर है क्योंकि चाइना ताइवान को एज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी देखता है। चाइना के लिए ताइवान एक रेड लाइन है। यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान को स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी की तरह देखता है। पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान को एक सेपरेट कंट्री की तरह नहीं देखता है, बट वो उसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन सेल करता है टू डिफेंड एन इन्वेजन लेड बाई चाइना। इसलिए ताइवान वो फ्लैश पॉइंट है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन ना सिर्फ इन दोनों कंट्रीज के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए डेवास्टेटिंग साबित हो सकती है। दिस इज वाई द वार्निंग बाय चाइनीज प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर दीज टू कंट्रीज बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। देयर इज अ नीड कि ये दोनों कंट्रीज आपस में पीसफुल कंपटीशन रखें rather than going into strategic rivalries. Let's see what happens next.